अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं इस जहां से आगे एक और जहां भी है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, दुरुस्त फरमाते हैं। बेशुमार वीडियोस जेंडर के हवाले से अब तक मैं अपलोड कर चुका हूं और कल मैं वैसे ही यूट्यूब पर सर्चिंग कर रहा था तो मैंने एक छोटा सा चैनल देखा जिस पर मैंने देखा कि यूट्यूब में कहाँ पर गैप मौजूद है वीडियोस का, उसको हम कैसे तलाश करते हैं। तो मैंने वो वीडियो ओपन कर ली और देखी, उसमें जो तरीका बताया हुआ था तो उस तरीके के मुताबिक मैंने भी जाके सर्च किया। जब सर्च किया तो मेरे पास गैप आया जेंडर बिफोर बर्थ के लिए लूनार कैलेंडर का। जी, तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि ये लूनार कैलेंडर अब क्या चीज़ है, क्योंकि मैं तो कभी मेडिकल की बुक्स में इसके बारे में नहीं पढ़ा था और ना ही इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ी सर्चिंग की मैंने, थोड़ा सा पढ़ा तो पता चला जी ये एक चाइनीज़ कैलेंडर है और उस कैलेंडर के मुताबिक जेंडर देखी जाती है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो चूँकि आप जानते हैं मेरे चैनल पर तो बेशुमार वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं बेबी बॉय और बेबी गर्ल्स, जिन वीडियोस में मैंने आपको डिफरेंट मेथड्स बताए हुए हैं, अल्ट्रासाउंड से आपको दिखाया हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स आपको बताए हुए हैं। तो ये लूनार कैलेंडर का मुझे बिल्कुल भी खुद भी आइडिया नहीं था। फिर मज़ीद कुछ मैंने उस पर जब रिसर्च की, कुछ स्टडी की तो पता ये चला कि ये सदियों पुराना एक कैलेंडर है और कुछ लोगों के मुताबिक ये 70% ठीक है, कुछ के मुताबिक 90% ठीक है और कुछ के मुताबिक 50% ठीक है, अथेंटिक है यानी कि। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए और अपने व्यूवर्स के साथ लूनार कैलेंडर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड की जाए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप उसको भी देख सकें। अच्छा जी, बात करते हैं लूनार कैलेंडर की। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा ये लूनार कैलेंडर है क्या चीज़। इसको आम सादा ज़बान में कमरी कैलेंडर कहते हैं, यानी जो चाँद की जो तारीखें होती हैं, चाँद की तारीखों के मुताबिक जो कैलेंडर होता है उसको हम लूनार कैलेंडर कहते हैं। चाइना के लोगों की अपनी रिसर्च है, चाइना के लोगों ने अपना एक कैलेंडर बनाया हुआ है जिसके मुताबिक वो बेबी की जेंडर को डिफ़ाइन करते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, और उसमें वो किसी भी फ़ीमेल की लूनार एज यानी कि जो उसकी कमरी उम्र है वो और जो मंथ ऑफ कंसेप्शन होता है उसको लेते हैं और उसके बाद उनका अपना एक कैलेंडर है। मैं आपको भी चल के आगे वो कैलेंडर भी दिखाता हूँ और उस कैलेंडर पर मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि वो कैलेंडर पर आप खुद से अपनी बेबी की जेंडर कैसे मालूम कर सकते हैं या किसी दूसरे पेशेंट के लिए आपने करनी तो आप कैसे उसको मालूम कर सकते हैं। तो उस पूरे मेथड को मैं आपको समझाऊंगा और साथ में एक वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया है। उस वेबसाइट के ज़रिए आप बहुत ही आसानी के साथ बग़ैर कन्फ्यूजन, बग़ैर कैलकुलेशन आप फ़ौरी तौर पर जो है वो अपनी बेबी की जेंडर मालूम कर सकते हैं लूनार कैलेंडर के ज़रिए यानी कि। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है या अगर आपको गूगल की ब्राउजिंग करनी नहीं आती तो फिर आपको मैनुअली ये करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, मैनुअली कैसे करते हैं और जो ऑटोमेटिक सिस्टम है हमारे पास, एक बहुत अच्छी वेबसाइट जिसको मैंने खुद अभी ट्राई किया, तो वेबसाइट से आप कैसे जो है वो मालूम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि किसी भी औरत की लूनार एज आप कैसे निकालेंगे। देखिए, जो हमारे पास शमसी कैलेंडर है जो हम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, ये जो शमसी कैलेंडर है जिसको हम सोलर कैलेंडर भी कहते हैं, सोलर कैलेंडर के अंदर जो दिन होते हैं वो हमारे लूनार कैलेंडर से ज़्यादा होते हैं। यानी कि हर साल में तकरीबन 10 डेज़ वो सोलर कैलेंडर के ज़्यादा होते हैं और 10 डेज़ कम होते हैं कमरी कैलेंडर यानी कि जो हमारे पास लूनार कैलेंडर है। यानी हर साल में 10 डेज़ सोलर कैलेंडर के अंदर ज़्यादा होते हैं और यही 10 डेज़ कम होते हैं लूनार कैलेंडर के अंदर। ठीक है, ये बात तो हमें समझनी चाहिए। जैसे हर साल में क्या होता है, रमज़ान भी 10 दिन पीछे जा रहा होता है। ठीक है, 2-3 सालों में क्या होता है जी, पूरे 1 महीने का फ़र्क आ जाता है रमज़ान में। ठीक है, तो ऐसे ही जो है लूनार कैलेंडर, उसके अंदर चूँकि दिन कम है तो आपने सबसे पहले तो किसी भी फ़ीमेल की लूनार एज मालूम करनी है। उसका सिंपल फार्मूला ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई फ़ीमेल 36 ईयर ओल्ड है तो उस फीमेल की एज से आप जो है वो 360 डेज़ माइनस कर दें। मीन ये कि 1 साल माइनस हो गया। अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक अगर किसी की उम्र 36 साल बनती है तो लूनार के मुताबिक 35 साल बनती है। इसी को आप अप्लाई करें।
जिस भी फीमेल का आपने चेक करना है, जिसकी भी आपने लोनार एज निकालनी, वो आप इसी मेथड को अप्लाई करते हुए लोनार एज निकाल लें। आपके पास लोनार एज आ गई। अब आपने क्या करना है, जो मंथ ऑफ कंसेप्शन है उसको आपने निकालना है। तो मंथ ऑफ कंसेप्शन भी आप देखें कि किस महीने में प्रेगनेंसी हुई थी, ठीक है। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है वो क्या थी, ठीक है। उस वाली डेट को अपने पास आप नोट कर लें और फिर कैलेंडर में जाके देखें कि वो जो महीना था, बिलफर जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने में कंसेप्शन हुई थी, जनवरी के महीने में प्रेगनेंसी हुई थी। जनवरी के महीने में जो आपका लुनार मंथ था वो कौन सा था, यानी कि कमरी महीना कौन सा था, तो इसके अपने पास, तो इन दो बातों को अपने पास नोट करके लिख लें। फिर उसके बाद आप ये मेथड जो मैं अभी आपको स्क्रीन पर बताने वाला हूँ, इस मेथड को अप्लाई करें और अपने आप बेबी की जेंडर का आइडिया लगाएं चाइनीज़ कैलेंडर के मुताबिक, ठीक है। 100% जो जेंडर हमें मालूम होती है कि वो मेल है या फीमेल है, वो उसका एक ही सोर्स है और वो हमारे पास है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अलावा कोई भी दूसरा मेथड ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए हम 100% ये मालूम कर सकें कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से ये मालूम नहीं होता। ये आपको मालूम होता है जो अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर होता है, जो अल्ट्रासाउंड कर रहा होता है, उसकी स्क्रीन पर वो देख सकता है। तो अगर आप उस वक्त डॉक्टर से पूछें या डॉक्टर से कहें जी कि आपको भी जेंडर वो दिखाए, तो तब पॉसिबल है कि आप अपने बेबी की जेंडर को देख सकें और आपकी बेबी की जेंडर आपको मालूम हो सके। जो रिपोर्ट प्रिंट दी जाती है उस रिपोर्ट में कहीं भी मेंशन नहीं होता, कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग भेज रहे होते हैं अपनी जो है वो तस्वीरें भेज रहे होते हैं रिपोर्ट्स की कि जी हमें बताएं जेंडर, तो उससे मालूम नहीं होता। चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर जाके देखते हैं कि आप लुनार कैलेंडर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप जो है वेबसाइट के ज़रिए आप कैसे जो है लुनार कैलेंडर का इस्तेमाल करते हुए बेबी की जेंडर मालूम कर सकते हैं। ये चाइनीज़ लुनार कैलेंडर है, ठीक है। चाइनीज़ लुनार कैलेंडर चार्ट है बेबी जेंडर प्रेडिकेशन के लिए। ये वाले जो हमारे पास कॉलम्स हैं इसमें मदर की लुनार एज है, ठीक है। आपने क्या उस दिन, अच्छा एक बात और इसमें आपने याद रखनी है कि जिस महीने में कंसेप्शन हुई है उस महीने में क्या एज बनती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एज मालूम करने का तरीका बताया लुनार एज मालूम करने का, तो बिलफर्ज लुनार एज किसी फीमेल की 25 साल बनती है, ठीक है। 25 साल की वो फीमेल बनती है जब कंसेप्शन हुई थी और उसको कंसेप्शन बिलफर्ज जो है वो जनवरी के महीने में हुई थी। तो जनवरी के महीने में आप यहाँ जाएंगे तो ये देखें जनवरी के महीने में 25 साल वाली फ़ीमेल को जो है वो गर्ल बेबी हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी की जो कंसेप्शन है वो फरवरी में हुई तो उसकी जो जेंडर है बच्चे की वो बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये एक वेबसाइट है babycheck.com, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, ठीक है ना, चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर जो प्रेडिकेशन है, इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे जब आप, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो ये बेबी चेक की वेबसाइट है इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर चाइनीज़ जेंडर कैलेंडर मौजूद है। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर ये मदर्स डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो आपने जी मंथ कौन सा बताना है। जैसे बिलफर्ज किसी का मंथ जनवरी है, जो जनवरी इसको बता देना है। डे पूछ रहा है तो डे बिलफर्ज किसी का वो 2 जनवरी को पैदा हुई थी, ठीक है। और उसके बाद एयर है तो बिलफर्ज कोई फ़ीमेल जो है वो पैदा हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1993 हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, डेट ऑफ कंसेप्शन देनी है कि किस महीने में कंसेप्शन हुई थी, ठीक है। तो डेट ऑफ कंसेप्शन पे आपने क्या करना है, जो मंथ है इस मंथ पे आपने जाकर क्लिक करना है और बिलफर्ज फेब के महीने में उसको कंसेप्शन हुई और किस डे को कंसेप्शन हुई। अच्छा, किस दिन कंसेप्शन होती है इसके लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ओव्यूलेशन की। तो जब ओव्यूलेशन होती है तो उस दिन कंसेप्शन भी हम कहते हैं, उसी दौरान कंसेप्शन भी हो सकती है। बिलफर्ज एग्जांपल ले लें कि किसी की कंसेप्शन जो है ना वो 3 फेब को हुई, ठीक है। और कौन सा ईयर था जी, ईयर अब 2022 में ही बिलफर्ज किसी की कंसेप्शन हुई तो हमने 2022 दे दिया इसको। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही हमने इसको नेक्स्ट किया तो थोड़ी देर के लिए इसने चेकिंग की। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इसका मैसेज आ गया कि इसका मैसेज आ गया कि इट्स आ गर्ल।
जी, होपफुली आपको जो ये वीडियो है ये पसंद आई होगी और आपने भी इसको एंजॉय किया होगा। इसको जस्ट आप एंजॉय के तौर पे इस्तेमाल करें, बिल्कुल सीरियस ना लें इसको, ठीक है। क्या कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट को देखते हुए अपलोड करूं।